अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ आराम कर रही थी। मेरे बेल बजाने से दोनों डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हमारी शादी डिस्टर्ब हो गई। लो, मुझे बीवी तो संभाल नहीं पाया और मामू की क्या शादी करवाएगा? अरे कमीने, ठीक है रे बच्चे, लग जाएगी। बच्चे को तरस आ गया, कहता मुझे लगना चाहिए, मुझे लगना चाहिए। ढूंढी, देखो नहीं, मेरी नानी को लग जाएगी। एक सेकंड रुको नानी। क्या कर रहे तू? ये लो, इससे मारो इसको। ओए बच्चा के राक्षस है तू, हैं? मारो इसको। राक्षस ये नहीं तू है? क्या नानी, अब ये पंडित के चक्कर में पड़ते हो? मामू ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। क्या? कहाँ है वो? कैसी है? वो एक्चुअली हमारी अरे नानी, ये तो वही है। कितनी प्यारी है, एकदम खानदानी लगती है। हो गया, चले। तेरी माँ इसको जानती है? हाँ, अरे यही तो हमारी पायलट पड़ोसन है। उफ, कितनी खराब है, बिल्कुल बेकार लड़की है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की अपने जय के लिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मिलो ना, नानी अपनी बहू से मिल लो ना। नहीं नहीं, नानी मिल लो ना, मिल लो ना। बेटा देख, तू बहुत शैतानी कर रहा है। छोड़ मुझे, छोड़। ये नहीं। तू मेरे बेटे को पसंद करती है? जी? अगर हाँ, तो इससे दूर रहे। इनसे पूछो, और कितनों से दूर करेंगी? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तू इससे दूर नहीं रही तो तेरा पत्ता कट। पत्ता कट, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। हाँ तो मेरा ही पाँव कटेगा ना, इससे कह दो। ये तो समझदार है ना? अगर इतनी समझदार है तो मेरी बेटी को समझाए जरा। आजकल न जाने कैसी हरकतें करता है, मुझे तो बड़ी फिक्र रहती है उसकी। इससे कहो, इसकी तो सुनता भी है वो। क्या ये सच में बहुत तंग करता है। क्यों रे, ये सब तेरी हरकत है ना? चल तुझे दिखाती हूँ। सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या हुआ? एक्सीडेंट की वजह से माँ को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और किडनी भी डैमेज हुई है। ओह माय गॉड। हमें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बट वी नीड अ डोनर। तो हम दोनों हैं ना? हाँ, पर आप दोनों में से किसकी किडनी मैच होती है ये तो टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। माँ, मुबारक हो, आपके एक फैमिली मेंबर की किडनी आपसे मैच हो गई है। तुमने? नहीं माँ। तो फिर क्या? गीता ने? एक्सक्यूज मी। तो क्या रेहान ने? हाँ माँ। हम दोनों की किडनी मैच नहीं हुई, रेहान की हो गई। मैंने कितने दुख दिए अपनी नासमझी की वजह से तुम्हें बेटे, और खुद को भी। अब बीती बातों को याद करोगी तो खुद को दुख होगा। अब सब ठीक हो गया ना? हम सब साथ रहेंगे अब, प्यार से एकदम, और इतनी खुशियां बटोरेंगे कि बीते हुए सब दुख भूल जाएंगे। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? जी यहाँ आओ। आ जाओ।
उस दिन के लिए बेटे मैं तुमसे माफी मांगना अरे चाहती हूँ। नानी, माफी वाफी मत मांगो। इसकी किडनी आपकी किडनी से मैच हो गई थी, फिर भी इसने अपनी किडनी देने से आपको मना ही कर दिया। नहीं आंटी, झूठ बोल रही है। चुप कर छोटे चूहे। चुप कर पिंक पैंथर। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, रेहान आवाज दे रहा है माँ। वो किसी आंटी को बुला रहे हैं, मुझे तो नहीं बुला रहे। आंटी कहेंगे ना तो मैं फिर से फाइल खींच के मारूंगी। मर्डर थ्रू लॉ समझता था, लेकिन आज से वाकई अब मेरी मदर हेलो? लॉ बन गई हो। सुना है माँ बच गई है। वो इसलिए बच गई है क्योंकि उसे अपनी आंखों से और कई मौतें देखनी है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कविता पाटिल। और सुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसे टक्कर मारी गई है, समझी? अब क्या करने जा रहे हो जय? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम अब आर्मी में नहीं हो। ये लोग एक सिस्टम है जय, और तुम अकेले नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ। अब तुम कुछ करोगे, कल वो लोग फिर कुछ करेंगे। आज माँ है, कल रेहान, फिर कबीर, फिर मैं। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा जय? बस करो ये सब। इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है। माँ मेरी जिंदगी में वापस आई। खत्म कर दो इस लड़ाई को यहीं पे जय। चाहे तुम्हें माफी मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, प्लीज मेरी खातिर। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहाँ बात को खत्म करने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे आओ, और थोड़ा आगे। बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। और जाओ। बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो। जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ।
अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय, छोड़ो उसे! I said release him! छोड़ो उसे! दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तो जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तो गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। Yellow bubble. Good night. गुड नाइट। कल मिलते हैं और आज को 9 बजे उसी जगह पर। कल मैं नहीं आऊंगा साहब, आप किसी और से सेवा करवा लेना। मतलब क्या बोलूं साहब आपको, कल ये रिक्शा मैं बेच रहा हूं, किसी और रिक्शा वाले से काम चला लेना। क्यों बेच रहे हो अपनी रिक्शा? वो मेरी बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और डोनेशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो रिक्शा बेचने के सिवा कोई इलाज भी तो नहीं है। अब अमीर आदमी तो नहीं। कितने पैसे हैं? छोड़ो साहब। नहीं बोल, कितने पैसे हैं? बहुत ज्यादा है। 20,000 है। 20। हाँ। 1 मिनट। हाँ? मेरे को आज बहुत महीनों के बाद में पेंशन लगा है, 60,000 रुपए का। ये ले रख। मैं तुम्हारे पास? ये ले रख। तो तेरी बेटी को अच्छी कॉलेज में दाखिला कराना, अच्छी अफसर बनाना उसको। ये मेरे पास रहेगा ना तो वैसे भी एक नौजवान लड़के ने मुझे कहा था, किसी की मदद करके देख, खुशी मिलेगी। मदद करके देखा, मिलती है खुशी। थैंक यू। थैंक यू मत बोल। अब तुझे मौका मिले ना, तो तू 3 लोगों की मदद कर और उन 3 लोगों को बोल जो और 3 लोगों की मदद करे। दुनिया बदल जाएगी। चलता। इस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते चुनावी रैली की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए सिंह साहब, और आप ये जिम्मेदारी इस वर्मा को दे रहे हैं। पार्टी में एक कमजोर और हारे हुए सिपाही की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत है सिंह साहब।
अब तू मुझे बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हैं? सच्चाई तो यह है सिंह साहब कि आपका खुद पर से भरोसा उठ गया है। उस जय ने आपको और आपकी सोच को हिला करके रख दिया है। ये कुछ ज्यादा बोल गया है पापा। ज्यादा नहीं बेटे, सच बोल गया है। इससे पहले कि कोई और सर उठाए, जय अग्निहोत्री के पूरे खानदान को रौंद डालो, खत्म कर दो उन्हें। माँ जी देख लो, इनकी शादी तो हो गई है पक्की। मैं चाहता हूँ बस जय की शादी हो जाए, मेरी भी सारी फिक्र खत्म हो जाए। मैं भी ये मोह माया छोड़ के ना, मैं रिलैक्स होने चला जाऊँ बैंकॉक। बैंकॉक कमीना बैंकॉक जाएगा। हेलो छोटे चूहे, तेरे घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं पिंक पैंथर। अरे बड़ा खुश हो रहा है, किसी की शादी है? शादी नहीं, सगाई। माँ ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं कौन है। अंकल की। क्या बोला? सगाई तेरे अंकल की? हो तुझे कार्ड नहीं मिला? हेलो वेरी बैड। अरे मैं गेम खेल रहा हूँ यार। अरे यहाँ मेरा गेम बच गया है, तू अंकल को फोन दे। झूठ क्यों बोला? मैंने कहा झूठ बोला? मामू और अंकल एक ही तो होता है, और वैसे भी आपकी है, आप झेलो। It's okay. बदमाशी तरह। हेलो चीटा, फ्रॉड, सालो गांडो, शर्म नहीं आती तने? तू उभो रे त्यांज, मैं अब भी आ रही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। आ जाओ। हाँ, डांडिया रमन जाए। माँ, अरे अरे रिंकी। मैडम छुट्टे रख लो। थैंक यू मैम। थैंक यू की जरूरत नहीं है, 3 लोगों की मदद करना और उनसे कहना आगे 3 की मदद करें। आनी जाते हैं ढोकला मारूं। देखती हो कैसे होती है सगाई? घूमना फिरना नाचना गाना, तू क्या देख रहा है बे? मेरे साथ और सगाई किसी और के साथ? आने जो आखिर दुनिया में हुज मड़ेली, लेकिन मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूँ। मजाक छे क्या? छोटे चूहे कया जन्म नो बदलो लई रह्यो छे? दीदी आपको तो सब पता था, और माँ जी आपने तो मुझे बहू भी बोल दिया था। सबके सब मिली भगत है, और तुम गांडो थे गयो छे क्या? मेरे बेटे को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है? नहीं गांडो, GANDO। नहीं, गुजराती में गांडो का मतलब पागल। फीमेल क्या होता है गांडो का? गांडी 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 थी गई। बेचारी। ए पिंकी, टेरिबल। चलो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। पिंक पैंथर। कबीर! कबीर! क्या हुआ? कुछ लोग कबीर को उठा के लेके गए। क्या? कौन थे? जय कहाँ है? जय कहाँ है?
जल्दी बताओ बच्चे को, लेकर आओ उसे। चलो। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। पकड़ो साले को, चलो। ए, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, इसी गर्दन तोड़ दूंगा। आगे मत बढ़ना। मिस्टर अभय, मुख्यमंत्री साहब बात करना चाहते हैं। जी। हेलो। यस सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मामला क्या है? सर, जनशक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जय अग्निहोत्री के भांजे को किडनैप करने की कोशिश की सर। सर, उसी हादसे में आपकी पार्टी के कई लोग घायल हुए हैं सर। ठीक है, तो इस घटना में जो भी जिम्मेदार हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सर, कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने से आप ही की पार्टी को दिक्कत होगी सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग दाखिल हैं, इन सबके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस तो दर्ज है सर। और सर, जय अग्निहोत्री इज हाईली डेकोरेटेड एक्स आर्मी ऑफिसर सर। और सर, एक बुरी खबर भी है सर। क्या? सर, होम मिनिस्टर साहब के दामाद की भी मौत हो गई है सर। मिस्टर अबे, आप एक काम कीजिए, आप मेरी बात जल्द से जल्द जय अग्निहोत्री से करवा दीजिए। जी सर। और इस केस से जुड़ी जो भी रिपोर्ट हो, आप पहले मुझे दिखाइए, तब तक मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर लेता हूँ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जो कुछ हुआ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जी प्रधान जी। सिंह साहब, मैं समझता हूं कि आपको जय से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सिंह साहब, अगर जांच कमेटी बैठेगी तो जय अग्निहोत्री से ज्यादा पार्टी को और सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। इसलिए मेरी राय है कि आप जय से मिलकर सुलह कर लीजिए। मैं कोशिश करके जय को आपके पास आज ही ले आता हूं। जी, जैसा आप चाहें। मिश्रा जी। जी। जय अग्निहोत्री से कांटेक्ट कीजिए। जी सर। Now I request the Honorable Chief Minister to come and address the children. Sir, thank you. Thank you, प्रिंसिपल साहब। बच्चों, मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी ही मजेदार कहानी है और उसमें एक सीख भी है। एक आदमी ने 5 बच्चों को बुलाकर हर एक बच्चे के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और कहा, बच्चों, अपने हाथ में जो लकड़ी है उसे तोड़ दो। बड़ी आसानी से बच्चों ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो तोड़ दी। अब उस आदमी ने 5 लकड़ियों को एक साथ जोड़कर एक बच्चे के हाथ में रखा और कहा, बेटा, अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। बहुत कोशिश की उस बच्चे ने, लेकिन उन 5 लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। तो यह है ताकत एकता और जुड़ने की, और इस ताकत से बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को दूर। क्या हुआ सर? आर यू ओके सर? माइक से शॉक। बच्चे को देखो ठीक तो। बेटी, आप ठीक हो ना? जी। बेटा, तुम ठीक तो? यस सर। शॉक तो नहीं लगा? मुझे शौक नहीं लग सकता, मेरा हाथ तो लकड़ी का है। थैंक यू।
थैंक यू मत कहिए सर। थैंक यू के बदले जब भी मौका मिले किसी 3 लोगों की मदद करिए और उन तीनों से कहिए कि वो आगे 3 की मदद करें। इतनी अच्छी बात आपको किसने सिखाई? कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी आई थी चिल्ड्रंस डे फंक्शन के दिन। थैंक यू। बेटा थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो 3 लोगों की मदद जरूर करना, ओके? जी। और उन लोगों को कहना कि आगे 3 और लोगों की मदद करें। जी अंकल। बेटा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो और 3 लोगों की मदद करें। प्रॉमिस। मिश्रा जी, जिस चेन का जिक्र किया था उस बच्ची ने, पता लगाइए उस चेन की शुरुआत किसने की। मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूं। जी सर। सर, जय अग्निहोत्री का नंबर मिल गया है। फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या मैं जय अग्निहोत्री से बात कर रहा हूँ? जी। मुख्यमंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सर। जय प्रधान। जी सर। देखो जय, सिंह साहब के दामाद और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं। किसकी क्या गलती थी पूरी जानकारी है मेरे पास। जय, मैं चाहता हूं ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सिंह साहब से भी बात कर ली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलकर सिंह साहब से एक बार मिल लो। नहीं सर, एक बार कोशिश कर चुका हूं। जय, अकेले क्या कर लोगे? कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं, बस। और ये बताना चाहता हूं कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस सर। जय, जय, मिल लेते हैं आज शाम को। जी सर। हटाओ हटाओ, साइड 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 प्लीज, साइड। हेलो परवा साहब, मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। चौकन्ने रहो और खबर करते रहो। सर, एक बुरी खबर है। क्या है? सीएम साहब सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। एक को मार रहा था वो। ये देखिए यहाँ आतंकवादी है वो, सिर्फ पागल नहीं है वो। क्या हुआ सुमित? अब हमें जय कहाँ है? मैम, आपके भाई ने मंत्री जी को मारने की कोशिश की है, आप क्या कहेंगी? देखिए, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भाई एक सच्चा इंसान है। उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? पापा, ये आंटी तो वही बोल रही हैं जो स्कूल की अच्छी आंटी ने बोला था, थैंक यू की जगह 3 की मदद करे और उनको बोलो कि वो आगे 3 की मदद करे। हेलो, तुम टीवी देख रही हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है?
बस सर
हेलो बेटे। मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। जय हो। छोड़ना मत, पकड़ो उसको। छोड़ेंगे नहीं इसको। चलो।